बैठते हैं, कैसे खड़े होते हैं, कैसे बात करते हैं, ठीक है, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड थिंग, लाइक 9 साल हो गए आपको पढ़ते हुए, 10 साल हो गए आपको पढ़ते हुए ना, you have studied Hindi, English, Math, Social Science and now you are studying travel and tourism, है ना, and there are so many subjects which you have already studied। अब बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, है ना, लेकिन एक सब्जेक्ट है जिसको पढ़ते आपको अप्रोक्सीमेटली माइट बी यू आर मोर देन 12-13 ईयर, है ना, 13 साल से ऊपर ही होंगे सारे के सारे, 12-13 साल से ऊपर ही होंगे ना, 15 साल लगा के चलते हैं। तो आप क्या करते हैं, 1 साल पढ़ते हैं ना, जैसे 1 साल पढ़ते हैं फिर एग्जाम देते हैं ना, 1 साल में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं आप, अप्रोक्सीमेटली 7 to 8, 7 से 8 सब्जेक्ट पढ़ते हैं और पास भी हो जाते हैं। 1 साल पढ़ गया ना, सारा कुछ पता होता है कि हाँ ये कौन था, औरंगजेब कौन था, हुमायूं कौन था, ये कहाँ है वो कहाँ है ना, मैथमेटिक्स सारा जितना भी है। लेकिन एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसको पढ़ते आपको 15 साल हो गए, एंड दैट इज, कौन सा सब्जेक्ट हो गए, दैट इज यू पीपल, दैट इज योरसेल्फ, है ना। मेरे जैसे आप आपके अपने बारे में जब से पैदा हुए तब से जानते हो, है ना, जब से सोचने लग पड़े होंगे कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे कब गुस्सा आता है, मुझे कब ज्यादा रोना आता है, मुझे भूख कब लगती है, मुझे कौन से कपड़े पहनना पसंद है, मुझे कैसे रहना पसंद है ना, मुझे क्या पढ़ना पसंद है, या मुझे पढ़ना ही पसंद नहीं, घर वाले जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं इसलिए आना पड़ता है। कई ऐसे भी होंगे, है ना, घर वाले बोल रहे हैं चल ठीक है जबरदस्ती पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो लड़कियों को इसलिए पढ़ा देते हैं कि ठीक है बाद में आजकल नहीं तो अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, लड़के को इसलिए पढ़ाते हैं बेटा तेरे को बाद में कोई लड़की नहीं देगा, है ना, तो घर वाले शादी के चक्कर में दोनों को पढ़ा देते हैं, एक को लड़का नहीं मिलेगा, एक को लड़की नहीं मिलेगी, है ना, इस चक्कर में दोनों की पढ़ाई करवा देते हैं। तो मतलब आप अपने बारे में तो 15 साल से जान रहे हैं, बट फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा टाइम दिया, अपने बारे में बताओ, जिसे पढ़ते आपको 15 साल हो गए, एंड यू पीपल आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन योरसेल्फ फॉर 1 मिनट। मतलब आप 1 साल पढ़ के सारे पेपर में पास हो जाते हो, 8 पेपर में पास हो जाते हो, लेकिन 15 साल जिसको पढ़ा उसके बारे में आप 1 मिनट नहीं बता पाते, कहीं ना कहीं तो कमी है ना। मतलब एक अंग्रेजी में शब्द होता है ना बेटा, स्वॉट, है ना, इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ, इसका मतलब होता है वीकनेस, इसका मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, और इसका मतलब होता है थ्रेट। थ्रेट मतलब डर, स्ट्रेंथ मतलब आपकी अच्छाइयां क्या है ना, वीकनेस मतलब आपकी कमजोरियां। कमजोरियां का ये नहीं कि शरीर कमजोर है ना, कमजोरी मतलब कि किस में आपको, जैसे कई लोग होते हैं ना इमोशनल होते हैं, मूवी देखते देखते नाटक देखते देखते रो पड़ते होते हैं, है ना, वहाँ पे सीरियल चल रहा है, यहाँ पे रो रहे हैं जोर से ना, मैं पूछना क्या हुआ, पता नहीं कोई सीरियल में ये मर गया, उसकी सास ने ऐसे बोल दिया ना, बहू ने ऐसे बोल दिया, वो क्या होती है, दैट इज वीकनेस। एक होती है अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मीन कि आपको क्या मौके मिले इस स्कूल में, इस स्कूल में ने आपको क्या मौका दिया, और एक होता थ्रेट, डर, आपको डर किस चीज से, है ना, कई लोगों को डर होता है, जैसे पानी से डर लगता है, पढ़ने से डर लगता है, टीचर से डर लगता है ना, तो कई लोग क्या करते हैं उस डर को ओवरकम कर लेते हैं, ड्यू पी के नहीं, है ना, क्या कहते हैं ड्यू पी के नहीं, मतलब तो पता चल जाता है कि हमें इससे डर है तो हमने सीखना है और सीखना है, उस सीखने के बाद क्या करते हैं दोबारा से, है ना। मैं अगर आपसे अभी पूछ लूंगा कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपकी हॉबीज क्या है, जैसे भाई ने कहा था हॉबीज एज है ना, तो इसकी हॉबीज थी, है ना, तो अगर मैं अभी पूछ लूंगा ना तो सारे के सारे रट्टे मारेंगे, किसी को पक्का नहीं पता होगा। लेकिन ये तो आप ही, आजकल क्या होता है सारी चीजें हम नेट पे सर्च कर लेते हैं ना, कुछ भी होगा सारा नेट पे ढूंढ लेते हैं ना, कुछ भी पूछ लो, लेकिन एक चीज होती है वो नहीं बता पाएगा। अगर जैसे क्या नाम था बेटा आपका, साहिल, अगर मैं नेट पे सर्च करूंगा कि साहिल को कौन सा खाना पसंद है तो नहीं बता पाएगा ना, उसको तो साहिल ही बताएगा। साहिल को कौन से कपड़े पसंद है गूगल तो नहीं बता पाएगा ना, गूगल देवता ये नहीं बता पाएगा, ये बता पाएगा ना। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, किताबी कीड़े से बेहतर है, किताबी कीड़ा नहीं बनना, ठीक है, किताबी कीड़े से बेहतर है आपको थोड़ा सा दूसरा ज्ञान रखना ना। किताबी कीड़ा क्यों नहीं बनना मैं बताता हूँ आपको। आपने मैथ किस किस को अच्छा लगता है, उसके बाद आता हूँ मैं अपने ट्रैवल एंड टूरिज्म पे, ठीक है। मैथ किस किस को अच्छा लगता है कोई कैंडिडेट ऐसा, सबको दुश्मनी मेरी तरफ, सबका दुश्मन है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा पढ़े कभी, बल्ले हैं 10th में 9th में नहीं, 9th में कौन सी इक्वेशन है आपको मैथमेटिक्स की, साधारण ब्याज पढ़ा है, पढ़ा कभी बल्ले परसेंटेज हैं,
पढ़ा कभी? पढ़ा ना वैसे, है ना? पल्ले पढ़ा कभी? उसका फायदा हुआ कभी कि आप ऐसा हो कि उसको पढ़ के आपको आज 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए मिल रहे हो डेली के, यार मैंने ये पढ़ा, मैंने 17 ब्याज पढ़ा हुआ है, पहली क्लास से पढ़ रहा हूँ यहाँ तक, मेरे को ये मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं उसके, है ना? तो मतलब क्या होता है कि ये जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं बेटा, ये होते हैं थियरी के सब्जेक्ट, है ना? दो बच्चे दो तरह के होते हैं, कुछ बच्चे खेलने में, हर बच्चा आप में कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी होगी, कोई खेलने में अच्छा होगा, कोई गाना गाने में अच्छा होगा ना, तो जरूरी नहीं कि जैसे शेर है ना, शेर देखा कभी टीवी में? ठीक है, चीता, हाथी, जिराफ, बंदर, है ना? ये सारे अलग अलग जानवर हैं। अब मैं कहता हूँ कि एक पेड़ है, सारे एक्सपर्ट है, जिराफ सबसे लंबा है, शेर सबसे खतरनाक है, हाथी सबसे भारी है, ठीक है, बंदर सबसे फुर्तीला है। अब मैं कहता हूँ एक पेड़ है, इस पेड़ पे चढ़ना है, सबको बोलना सारे चढ़ जाओ, तो सबसे पहले कौन चढ़ जाएगा? बाकी तो रहेंगे ना। तो बाकी अपनी अपनी जगह तो वो भी बहुत एक्सपर्ट है। एक हाथी उसको कोई हरा नहीं सकता, एक शेर उससे कोई जीत ही नहीं सकता, एक जिराफ है जिस तक वो पहुंच ही नहीं सकता, है ना? तो उनकी कैपेबिलिटी सबकी अलग अलग थी। अब मैं अगर उसको बोलता हूँ हाथी को कि पेड़ पे चढ़ जाओ, उतना चढ़ पाएगा, लेकिन हम उसको ये तो नहीं कहेंगे कि डफर है, इसको पेड़ पे नहीं चढ़ने आता। वही हाल बच्चों के साथ होता है ना? कई बच्चों को ये होता है गलत डायरेक्शन ले लेते हैं, कई बच्चों को ये लगता है कि यार मैं पढ़ने में ठीक नहीं हूं तो मतलब मैं डफर हूं, या उसको लोग भी बाकी लोग वैसे देखते हैं ये डफर, इससे बात नहीं करनी है हमने, एक ग्रुपिज्म बन जाता है क्लास में ना, कि नहीं यार ये पढ़ने में अच्छा तो सबकी दोस्ती इसके साथ ही होगी, ये बेचारा खेलने में अच्छा तो इसकी तरफ सिर्फ 2-4 वही होंगे जो खेलते होंगे, बाकी इसकी तरफ इसको डीमोटिवेट करते हैं ना, वैसा नहीं करना। दूसरी चीज, जब आप लोग यहाँ आते हैं बेटा बोलने के लिए, बैठे बैठे कमेंट करना बहुत अच्छा लगता है किसी के लिए, हंसना भी बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन जब कोई यहाँ पे आता ना तो उसका यहाँ आना ही बहुत बड़ी बात है। पहली बात, यहाँ पे आके बोलना उससे बहुत बड़ी बात है। अब वो गलत बोल रहा है, उसकी टांगे कांप रही हैं, उसकी जीभ कांप रही है, ठीक है, शब्द वाइब्रेट हो रहे हैं, वो अलग बात है। तो वहां बैठ के कमेंट करना, हंसना अच्छा लगता है, लेकिन उसी कैंडिडेट को दोबारा यहाँ बुलाऊंगा ना मैं, तो फिर उसकी बत्ती गुल हो जाती है ना? तो ये काम नहीं करना। मैं इसीलिए पूछ रहा था, जब जैसे कैंडिडेट को खड़ा होकर बता रहा तो सारे हंस पड़ते कि कैसे बात कर रहा है, इसको हिंदी नहीं आ रही, इसकी अंग्रेजी टूटी फूटी है ना? तो इसमें एक शब्द होता है, आऊंगा धीरे धीरे उस पर भी, मैं सब चीजों को एक जगह मिलाऊंगा, ठीक है, कहानी नहीं सुना रहा हूं मैं, ठीक है? तो आपको अगर लगता है कि एक बच्चा पढ़ने में इंटेलिजेंट है और एक डफर है, तो जो डफर है ना उसको सब लोगों ने थोड़ा सा उसको पुश करना है ना, उसको मोटिवेट करना है कि नहीं तू कर सकता है, तू पढ़ सकता है। अगर वो माहौल आप लोग बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और वो बच्चा ग्रो करेगा। क्लियर? अब आते हैं हम अपने सब्जेक्ट पे, दैट इज TNT, that stand for travel and okay, and what is travel? क्या होता है ट्रैवल? टूरिज्म होता है बेसिकली, यात्रा करना। कौन सी तीर्थ यात्रा? एक स्थान से दूसरे स्थान, किसी यातायात के साधन से यात्रा करते हैं। आपके घर का बेटे? सर बेसिकली मैं सोच ले पहले हैं। सर बेसिकली मैं बिहार से, मतलब बहुत यहाँ कहाँ रहते हैं? कहाँ पे? सर बैतूल। मतलब यहाँ से कितनी दूर है? 1 मिनट का रास्ता है। 1 मीटर कितना होता है बेटा? अच्छा, कोई और थोड़ा दूर से आता हो, थोड़ा दूर से आता जो बाय बस आता हो, कोई ऐसे दूर है, कोई दूर से आता हो, जैसे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 1 किलोमीटर, और नाप के देख ले क्या हो गया हैं? कहाँ से आते हैं? गगल से आता हो कोई? या तो पैदल लेते सारे चलो ठीक है। तो आपने जैसे कहा कि यात्रा करना एक जगह से लेके दूसरी जगह किसी यातायात के माध्यम से ना। आपके पापा ड्यूटी पे जाते होंगे, सुबह बस में जाते होंगे, शाम को वापस आ जाते होंगे, दैट इज व्हाट? दैट इज टूरिज्म। वो ट्रैवल होगा। ओके, फिर ट्रैवल और टूरिज्म में क्या फर्क होगा? सर कहीं हम दूसरी जगह पर जाते हैं रहने के लिए, दूर निकालने के लिए 2-3-4 दिन ऐसे या कुछ ज़्यादा दिन के लिए वो उसका ट्रैवल किसी उद्देश्य, जैसे कि हमें कुछ मजा लेना है, कुछ भी छुट्टियों के टाइम चले गए बाहर, या फिर मौका दूंगा बोलने के लिए। हाँ ठीक है या एजुकेशन टूर पर चले गए, या जैसे इस लड़की ने कहा कि ये बिहार से है, ये कल इसको फोन आया घर से बिहार से, कल बिहार चली जाती है, 3 दिन बिहार में रहती है, इसके घर में किसी कजन की शादी है, सिस्टर की शादी है, भाई की शादी है, शादी देखी, 3-4 दिन में वापस आ गई, इसने पूरा एंजॉय किया, मस्ती करी, फोटो ली, ठीक है, 4-5 दिन भी लगे, इसने ट्रांसपोर्टेशन भी यूज करी, अब वापस आ गई।
तो ये टूरिज्म होगा। फिर क्या आपकी तो दोनों डेफिनेशन गलत होगी। आप एक तरफ कह रहे हो कि घूमने को टूरिज्म कहते हैं, एक तरफ कहते हैं कि मजे लेना 2-4 दिन रहना उसको टूरिज्म बोलते हैं। और कोई जो थोड़ा स्पष्टीकरण देना चाहता है? हिंदी ठीक है या अंग्रेजी में बात करूँ? हिंदी ठीक है? ओके। That's what I said कि ये लड़की बिहार से है। ये आज की दिन तारीख है 4 तारीख है ना, आज है सैटरडे। ये संडे की सुबह निकली बिहार के लिए, है ना। यहाँ से बस ली चंडीगढ़ तक, चंडीगढ़ से ट्रेन ली, फिर बिहार चली गई। 4 दिन बिहार में रही, शादी देखी, वापस आके चंडीगढ़ ट्रेन में रही, चंडीगढ़ से फिर वापस यहाँ आ गई। तो अब इसको 5-6 दिन लगे। इसने जैसे आपने 5 ए पढ़े होंगे ना शायद, 6 ए होते हैं वैसे, 5 ए 6 होते हैं वैसे ना। कौन कौन से होते हैं? कौन सा? ठीक है, अट्रैक्शन, एक्सेसिबिलिटी, इन सबसे पहले एक और होता है दैट इज ए अवेयरनेस। ठीक है, अगर आपको अवेयरनेस नहीं किसी चीज की, मैं बोलता हूँ बेटा आप ऐसा करो, कल दिल्ली घूम के आ जाओ। अगर आपको दिल्ली के बारे में पता ही नहीं, वो कहाँ से बस जाती है, किस बस में जाना है, किस ट्रेन में जाना है, वहाँ घूमने लायक क्या है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना, है ना। चलो बात इस पे करता हूँ मैं। अब क्या करा, ये लड़की बिहार चली गई 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। तो इसने क्या करा, बिहार में जो भी थे इसके घर के आसपास वो भी देख, अट्रैक्शन में देख ली। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी, ट्रेन में भी गई, बाय बस भी गई, एकोमोडेशन इसका खुद का घर था। ठीक है, एक्टिविटी, एमेनिटीज जो भी इसने फैसिलिटीज ली वहाँ पे। ठीक है, घर वालों के थ्रू एक्टिविटी, इसने शादी देख ली, डांस किया, सब कुछ किया। तो सारे ये तो हो गए। तो इज दैट टूरिज्म और नॉट? माय क्वेश्चन इज दैट टूरिज्म है पक्का? यस सर। इसका नाम सुना कभी आपने बेटा? VFR? नो। चलो ठीक है, बात कम बात है। ये टूरिज्म नहीं, ये टूरिज्म नहीं था। ठीक है, आपने बता दिया। ठीक है, ये जितना घूमना फिरना होता है दैट इज टूरिज्म। बेसिकली क्या होता है, वो अपने साथ बाकी सारी चीजें ठीक है आपकी, है ना, कि 24 घंटे से ज्यादा रहना, एक साथ से कम रहना। थोड़ा आगे हाँ, सहारा ले लेना किसी उम्र में। ठीक है, डन, बंद कर दीजिए, बंद कर। आऊंगा मैं, आऊंगा धीरे धीरे। आपने जितनी चीजें कही वो सारी ठीक है, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग गलत है ना, बट उसमें एक चीज होती है, हम क्या कहते हैं कि ये जो हमारी इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में मोस्टली जितने भी प्रकार के लोग हैं, हर तरह के लोग कहीं ना कहीं वो जुड़े होते हैं, चाहे किसी भी तरीके के होंगे। लाइक अगर आप कहीं, जैसे आपने कहा कि आप घूमने जाते हैं ना, तो हो सकता है कि आपको जरूरी नहीं कि 5 चीजें चाहिए आपको बात करने के लिए टेलीफोन भी चाहिए, रिचार्ज करना पड़ेगा, कहीं प्यास लगेगी तो पानी भी लेना है, वो भी आपसे पैसा कमा रहा है ना। अल्टीमेटली है आपका जो पैसा है कितनी जगह जा रहा है ना, उसको बोलते हैं मल्टीप्लाई। तो वो बात की बात है ना, थोड़ा बड़े लेवल की बात है। अब मैंने आपको क्या कहा था कि इसने कहा कि जिसने 5 चीजें सारी यूज कर ली, बट अगेन आई एम सेइंग कि दैट इज नॉट टूरिज्म। व्हाई? बिकॉज इस चीज में क्या है, ये थी कहां से थी, ये बिहार से थी, है ना। तो जब ये बिहार पहुंची ना, तो हो सकता है कि जब ये बस स्टैंड पहुंची, रेलवे स्टेशन पहुंची, तो वहां से इसको इसके घर वाले रिसीव करके लेके, है ना, इससे फोन करते कि पापा आई एम अबाउट टू रीच, है ना, या मैं 11 बजे पहुंच जाऊंगी, मुझे ले जाना। 11 बजे पहुंच गए, इसके पेरेंट्स घर वाले आ गए, ले गए। ठीक है, अब घर पहुंच गई, इसने क्या करा, घर में गई। ठीक है, उसके बाद अब सपोज करो इसके जो कुछ कपड़े थे, शूज थे, चप्पल थी, वो यहीं रह गई थी। तो अब आपने क्या किया, घर में किसी न किसी की तो होगी, आपने वो यूज कर ली, है ना। तो मतलब आपने वो चीजें भी नहीं परचेज करी, बाकी जो घूमने फिरना